If you're just solving PYQs and sample papers randomly, you're doing it wrong. In this video, I'll tell you the correct way to solve sample papers in PYQs, which will help you in scoring 95 and above in your board exams. So if you want to turn those practice papers into real marks in your board exams, then watch this video till the end. So first of all, it is very important to complete the syllabus at least twice, including all the activities and practicals, so that you will be able to actually solve the sample paper in PYQ. अगर आपने एक बार प्री बोर्ड्स दे दिए हैं, then you should not wait. It is the right time to solve sample papers and PYQs. So first you should know the correct books and PYQ that you need to do. So basically about books and sample papers, PYQs and everything I've already told in one of my videos, so do watch that video. And it is important to do last 5-year PYQs only. Do not do the PYQs of 2018-19 because उस टाइम पे पैटर्न अलग था, सिलेबस अलग था, so that does not make any sense. So now about timer, people generally say to put 3 hours timer. So if your speed is slow or if you're not confident enough regarding time management, then it is very necessary to put 3 hours timer, especially in starting, क्योंकि starting में भी नहीं पता होता है कि हमारी speed अच्छी है या नहीं है, कैसी है. So it is very important कि आप 3 hours का timer एटलीस्ट शुरू के sample papers आप जब solve करो तब लगाओ ही लगाओ. Also it is very important to first solve CBSE के official sample papers, then go with PYQs and other books. 3 hours टाइमर सबसे पहले आपको इंग्लिश और मैथ्स में तो ज़रूर से ही लगाना है. 2-3 सैम्पल पेपर्स आप इंग्लिश और मैथ्स दोनों के लगा लें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और सेम गोज विद मैथ्स. एज फॉर मी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट. इवन बोर्ड में मेरा आधा घंटा हमेशा बच गया था हर एग्ज़ाम में. तो मेरा जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग में टाइमर लगाकर 1-2 सैम्पल पेपर्स किए थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली solve the sample papers. So it is very important कि solve the sample paper in one sitting. आपको sample paper वैसे ही solve करना है जैसे आप एग्जाम में करोगे. जैसे सेक्शन A लिखेंगे, देन हम आंसर फर्स्ट, फिर उसका आंसर, ऑप्शन, ये सब लिखेंगे. तो इन द सेम वे आपको अभी भी ऐसे ही solve करना है. एंड यू हैव टू प्रिटेंड लाइक इट इज़ योर एग्जाम. फुल आंसर आपको लिखना है, क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लिख देंगे या सिर्फ पॉइंट्स के नाम लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा. यू हैव टू राइट द कंप्लीट आंसर. तो कम से कम 10 सैम्पल पेपर आपको करने हैं जिसमें आपको पूरे आंसर्स लिखने हैं. उसके बाद अगर आप जैसे 12 सैम्पल पेपर्स करते हैं इन टोटल, तो बाकी के सैम्पल पेपर में आप शॉर्ट वे में आंसर लिख सकते हैं. ऑल्सो मेक श्योर कि जब आप आंसर्स लिखें तो उनको पेंसिल से अंडरलाइन करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एग्जाम में करने वाले हैं. ऑल्सो बी ऑनेस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. तो ऐसा नहीं कि आप आंसर देख रहे हो या कुछ भी, ठीक है. Focus on word limit, especially in social science and Hindi and English. Let me tell you how you can now check your progress. So उसके लिए बेसिकली देर इज ऐप जिसके बारे में I've told in my video, जहाँ से आप PYQs कर सकते हो और वहाँ पे CBSE के ऑफिशियली रिलीज्ड आंसर की भी दे रखी है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. एंड उसमें से आप मैच कर सकते हो अपने आंसर्स एंड फाइंड इफ़ यू हैव रिटन द एग्जैक्ट आंसर्स. अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स लिखे देन वेल डन. अगर 90% भी मैच कर रहा है तो भी आपको पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में मिल जाने वाले हैं. सैम्पल पेपर बुक्स में आंसर की ऑलरेडी गिवन होती है. जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे देन आपकी अब होंगी मिस्टेक्स. सो आपको क्या करना है, तो आप चेक करोगे जहाँ पे आपने वो करा है वहाँ पे आपको उस पर स्टार लगा लेना है. देन आपको उसका सही आंसर या फिर वो पूरी लाइन या फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लिख देने हैं. जब आपकी बोर्ड एग्जाम होंगे या फिर आपकी प्रिपरेशन लीव होगी तो फिर आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं एंड आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक पहले हुई थी और क्या मिस्टेक अब आपको नहीं करनी है. ऑल्सो आप इस चीज़ के लिए एक मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. आप चीज़ें सर्कल भी कर सकते हैं जो आपने गलत करी है और उसी के साइड में आप सही भी लिख सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम में आपको हेल्प. से पहले हम ये सोचते हैं कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. पहले आप कोई भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं. सजेस्टेड ये है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसका सैम्पल पेपर पहले सॉल्व करें, 1-2 उसके करें, देन उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स. ऑल्सो बच्चे क्या करते हैं कि इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन साइंस तो वो साइंस के सैम्पल पेपर उसी के PYQs करने बैठ जाते हैं, अदर सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं. स्पेशली हिंदी और इंग्लिश को तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं. सो मेक श्योर कि आप हिंदी, इंग्लिश, IP ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर ना करें. इनकी भी आप इक्वली प्रैक्टिस करें. एक सैम्पल पेपर अगर हिंदी का लगा लिया
देन एक सैम्पल पेपर साइंस का लगा लो, देन 2 सैम्पल पेपर इंग्लिश के लगा लो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ देर इज़ दिस थिंग कि देर आर चांसेस कि स्टार्टिंग में आपसे सैम्पल पेपर सॉल्व ना हो, यू विल फील स्टक, या फिर आपको लगेगा कि यार एक बार इस MCQ का आंसर देख लो उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ऑल्सो जब तक आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा तब तक यू विल नेवर लर्न। तो शुरू में सॉल्व ना होना इज़ नॉर्मल, लेकिन जैसे ही आप 2-3 सैम्पल पेपर्स और PYQs करोगे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने में अपने आप ही मजा आने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि एक और सॉल्व कर लेते हैं, एक और सॉल्व कर लेते हैं। इन दिस वे यू विल फाइंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने आप बता दोगे कि किस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एंड ये कॉन्फिडेंस शुरू में नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा बाद में जब आपने मिनिमम 5-6 सैम्पल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कर लिए होंगे, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आता है। देन यू डू नॉट नीड टू वॉच एनी लेक्चर्स और एनी लाइव सेशन, इंस्टेड यू कैन फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। इफ यू डू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।